जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज मन बहुत प्रफुल्लित है। जयपुर में 14 फरवरी से अभी तक लगातार प्रवास चल रहा है और आज हम आचार्य गुरुवर श्री देशभूषण जी महाराज जी की कर्मस्थली तपस्थली चूलगिरी से बोल रहे हैं। चूलगिरी बहुत दिनों से मेरे मन के अंदर थी कि मुझे जाना है। घूम रहा था छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे मोहल्लों में, प्रभावना थोड़ी थोड़ी हो रही थी। आज जब चूलगिरी के लिए सुबह आ रहा था तो वास्तव में जयपुर जो जयपुर कहलाता है, ओरिजिनल जयपुर देखा। क्या पुराना बना हुआ है। चढ़ रहा था तो बहुत सारी करीब 1000 से ऊपर सीढ़ियां हैं ऊपर तक आने के लिए। पसीना पसीना हो रहे थे सुबह सुबह से और हर कदम पर मन के अंदर एक भाव जो गुरुजी हमेशा नंदीश्वर भक्ति में कहते हैं, तपोभूमि ये पुण्य क्षेत्र ये तीर्थ क्षेत्र ये अघारी, धर्म कार्य में लगे हुए हम सबके हों मंगलकारी। क्षेत्र क्या होता है? तपह भूमि है। दादा गुरु देशभूषण जी महाराज जी, मैंने कहा वो हमारे दादाजी थे देशभूषण जी महाराज जी, क्योंकि गुरु जी ने भी यहीं पर आचार्य देशभूषण जी महाराज जी से ब्रह्मचर्य व्रत पहली बार लिया। यहीं पर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी का भी अपने समय पर आना हुआ और उनका भी व्रत हुआ। ये वही जगह है जब देशभूषण जी महाराज श्री जी ऊपर थे और उनको रात में बिच्छू ने काटा था। अभी मैं जब सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि गुरु जी यहीं से नीचे उतरे होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वहां पर सीढ़ी भी नहीं थी। रास्ते में भयंकर सांप ने गुरुजी का रास्ता रोका था और आचार्य जी ने किसी चीज की परवाह किए बिना रात को 12 बजे बरसते पानी में नीचे गए। वहां से बिच्छू काटने की दवा लेकर के फिर ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ कर के और गुरुदेव देशभूषण जी महाराज जी को वह दवा लगाई। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है बंधुओं। मतलब लोग कहते हैं कि गुरुदेव के साथ भी कितने सारे आचार्य परमेष्ठियों का उपकार है इस मुनि परंपरा में। उसमें दादा गुरु देशभूषण जी महाराज जी, आज मैं जब इस धरती पर आ रहा था, आया मैं यहाँ पर, मुझे इतना अच्छा लगा। सीढ़ी चढ़ रहा था, पसीना बह रहा था और पसीना बहते बहते हर कदम पे
वो बात चल रही थी दिमाग में जो मेरे अंदर थी, मैं बस वही बोल रहा हूं। हर कदम ऊपर रख रहा था, हाँप रहा था। मैंने कहा विनम सागर तुम्हारा टीएमटी टेस्ट हो रहा है, मुंह से सांस नहीं लेना, मुंह से सांस लोगे तो टीएमटी टेस्ट में फेल हो जाओगे। गहरी गहरी सांस लेते 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 चढ़ता रहा। निस्वार सागर जी साथ में चढ़ रहे थे तो कह रहे हैं पहला दिन है महाराज, थोड़ा दम फूलती है, दूसरे दिन अच्छा लगने लगता है। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर पसीना से तरबतर एक पैर आगे रखता, अब बहुत दिन बाद पहाड़ चढ़ा तो हर कदम पर एक बात दिमाग में गूंज रही थी, तपोभूमि ये पुण्य क्षेत्र ये तीर्थ क्षेत्र ये अघहारी। आचार्य श्री जी कहते हैं अघहारी, पाप का हरण करने वाला। मैं हर कदम में सोच रहा था 100 पाप प्रगतियां होती हैं, हर एक पाप प्रगति पर फर्क पड़ता है किसी तीर्थ क्षेत्र पर विधिवत वंदना करने पर। मैं एक कदम रखा, मैं सोच रहा था मेरी गति सुधरेगी, गति सुधरने के लिए भी इस तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना जरूरी है, क्योंकि गति में भी दुर्गति तो हो ही जाती है। तो गति अघहारी, अघहारी गति से बच करके सुगति में जाना हो तो क्षेत्र की वंदना करो। एक कदम चढ़ा, जाति दिखाई देने लगी। संगी पंचेंद्री मनुष्य जाति है, संगी पंचेंद्री त्रियंश हो गए, तो त्रियंश पने की पर्याय से भी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करो तो मुक्ति मिलेगी। कई लोग कहते हैं क्या इतनी ऊपर पहाड़ पर मंदिर बना दिया, क्या जरूरत थी। लेकिन आचार्य श्री जी कहते हैं तपोभूमि ये पुण्य क्षेत्र ये सिद्ध तीर्थ क्षेत्र ये अघहारी। एक तीर्थ क्षेत्र 4 चीजें होता है, वो पुण्य भूमि भी होती है, तपोभूमि भी होती है। दादा गुरु देशभूषण जी महाराज जी ने जब इस चूलगिरी का निर्माण हो रहा था उस समय जयपुर का बहुत विरोध झेला। हम लोग सोचते थे कि हम ही लोग विरोध झेलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जब कभी भी कोई भी मुनिराज किसी भी सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र का विकास करते हैं उनको विरोध झेलना ही पड़ता है। देशभूषण जी महाराज जी ने जबरदस्त विरोध झेला इस क्षेत्र को बनाने के लिए, लेकिन वो डटे रहे, डटे रहे, मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा। दुनिया भर के लोग कहते हैं अरे महाराज जी लोगों को कहाँ पड़ी, अपना धर्म ध्यान करो, फालतू में क्षेत्र बनाने में लग गए, पैसा जोड़ने में लग गए, लोगों को बिचाने में लग गए। लेकिन आज मैं जब इस क्षेत्र पर आया तब मुझे लगा अगर उस दिन दादा गुरु देशभूषण जी महाराज जी ने मेहनत नहीं करी होती तो आज मेरे पाप क्षय के लिए ये निमित्त मेरे सामने दिखाई ही नहीं देता। उनकी मेहनत साधु संकलेश झेल रहा है, साधु एक एक व्यक्ति को जोड़ रहा है, भैया तुम भी जुड़ो तुम भी जुड़ो तुम भी जुड़ो। लोग बोलते हैं ये महाराज अपने पद से भ्रष्ट हो गए, पद से च्युत होकर के पता नहीं तीर्थ क्षेत्र के निर्माण में लग गए, जबकि इनको तो आत्म कल्याण करना चाहिए था। आज सोचता हूं आत्म कल्याण करने के लिए अगर ये स्थान दादा गुरु देशभूषण जी महाराज जी ने नहीं बनाया होता आज मेरा मन प्रफुल्लित कैसे होता। आज मुझे जितना अच्छा यहां पर लग रहा है, सोचो एक मुनि महाराज की मेहनत से एक मुनि महाराज का धर्म ध्यान हो गया, 3-4 मुनि महाराज हम आ गए, हम सब की सामायिक अच्छी हो गई, हम लोग का स्वाध्याय अच्छा हो गया, आहार चर्या निर्विघ्न हो गई, भगवान की भक्ति अच्छे से कर ली, परिक्रमा कर ली और अपने शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लिया। हमारे लिए हमारे दादा गुरु ने मेहनत करी, हमको भी तो किसी के लिए कुछ दे करके जाना है। आगे आने वाली जनरेशन 4-5 जनरेशन बाद जब फिर कोई भटका हुआ परमात्मा इन गलियों में आएगा उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। आज लगा जब ये क्षेत्र को देखा तो लगा हम जो मेहनत करते हैं गलत नहीं करते, अच्छी मेहनत करते हैं हम लोग। और मेहनत करके आज उत्साह बढ़ा मेरा कि अब मुझे और मेहनत करनी है क्षेत्रों के विकास के लिए। क्षेत्रों का जितना विकास होता है हम विकास करेंगे,
अपना पाप काटेंगे, हमारे बाद हर एक कदम पर चढ़ कर के ऊपर आने वाला जब शावक चढ़ेगा, उसकी सारी की सारी पाप प्रकृतियों में फर्क पड़ता है। इस क्षेत्र पर हमने कोई मेहनत नहीं करी, 1200 सीढ़ियां हैं, चढ़ कर के आ रहा था, हर सीढ़ी पर पसीना, और पसीने के साथ एक ही बात, मेरी गति सुधरेगी, मेरी जाति सुधरेगी। अभी तो मेरे शरीर से बदबू आती है, लेकिन एक समय आएगा जब सम संचुरत संस्थान के साथ सुगंधित शरीर मिलेगा, क्योंकि ये भी तो एक पाप प्रकृति है। दुर्गंधित शरीर पाप प्रकृति है, इसमें पुण्य प्रकृति क्या है? दिव्य सुगंधित शरीर मिलना, उसके लिए भी क्षेत्र की वंदना करना बहुत जरूरी होता है। और गाड़ी वालों, मोटर वालों को वो मजा नहीं आता, थोड़ा पसीना बहाओ, ऐसा फिर निकालो, फिर ऐसा निकालो, फिर हाँपो, फिर थोड़ा खड़े हो, फिर मुस्कुराओ, फिर बगल वाला बोले महाराज बस घणो दूर न बचे, नहीं थोड़ो से बचो है, अठेरिए आ गयो, बस होगी। चढ़ा नहीं कि सीधा पारसनाथ जी भगवान दिखा, थाका थाकी तो बन गई महाराज, थाका चला आजा, थाका लाड़ करा नहीं अर्जी। हम इतना प्यार से मारे बोल रहे हो, मारवाड़ी पे बोले जा रहे हो, मैं कहूँ मैं कहीं करूँ दादा, मारे तो हाँप गयो मैं बिल्कुल। लेकिन मन के अंदर जब मैं चढ़ता रहा, आता रहा, आ गया, ऊपर तक आ गया, फिर एक ने कहा महाराज अब प्लेन रास्ता है। हमने कहा थाके बोले से मारे कई फर्क पड़ रहा है, मारे तो पूरा घुट्टी जा रही है, यह निकाल रहे हो, यो निकाल रहे हो। लेकिन सब जब ऊपर आकर के देखा, प्रभु के पास उपवन पीछे बनाया है, सुविधाएं बनाई हैं, मुनियों के ठहरने के लिए ध्यान केंद्र गुफाएं बनाई हैं, दादा गुरु देशभूषण जी महाराज जी ने चूलगिरी को विस्तार दिया है। मन तो करता यहीं पे चातुर्मास कर लूं, यहीं पे चातुर्मास, पूरी देश की जनता यहीं आ जाएगी। लेकिन एक अच्छा शिष्य अपने गुरु के उपदेश और आदेश से बंधा, इसलिए जहां गुरुवर की आज्ञा है वहां तक जाना मजबूरी। मन तो कहता है यहीं रुक जाओ, लेकिन दिमाग कहता है गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है, इसलिए सर्वोपरि आज्ञा का पालन करना भी जरूरी है। आप किसी तीर्थ क्षेत्र पर आते हैं, आने पर आपकी गति में, आपकी जाति में, आपके शरीर में फर्क पड़ता है। सिर्फ आपकी हार्ट बीट में फर्क पड़ता है ऐसा नहीं, आपके शरीर में जो अपद्रव्य है उनके परिणाम भी बदलते हैं। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग नाम कर्म है एक। पता चला एक हाथ टेढ़ा निकल गया, शरीर में दर्द हो रहा है, एक आंख में कनवे निकल गए, काले निकल गए, चिचक के दाग वाले निकल गए, एक पैर छोटा निकल गया। इस अंगोपांग नाम कर्म में भी फर्क पड़ता है। जब कोई पुण्य प्रकृति वाला अंगोपांग नाम कर्म होगा, आप दूर से देख करके कहेंगे बस इसी को साधु कहते हैं। तो वो अंगोपांग नाम कर्म में भी क्षेत्र की वंदना करने पर फर्क पड़ता है। आज मैं एक एक शब्द को घटा करके आया, एक एक कदम चढ़ा रहा था, मैंने कहा मेरी 100 की 100 पाप प्रकृतियों में फर्क पड़ेगा। मेरा गति, मेरी जाति, मेरी शरीर, मेरे अंगोपांग, निर्माण, शरीर का निर्माण होता है ना, इसमें बहुत भूमिकाएं हैं। जैसे जब अपन ये भवन बनाते हैं तो सबसे पहले छोटी छोटी पतली पतली रॉड को भी एक पतले तार से कसना, प्रॉपर एंगल बनाना, उसको पिलरिंग करना, फिर उसको खोलना, फिर सुखाना। ऐसे ही हड्डियों का बंधन, हड्डी के बंधन के ऊपर मांस का सड़ नहीं रहा, हड्डियां टूट नहीं रही। जीवन का सौभाग्य, जिंदगी के 48 साल निकल गए, आज तक एक हड्डी नहीं टूटी, जीवन का सौभाग्य। अब और क्या सौभाग्य, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं हाथ में प्लास्टर बंधा है, हमको याद नहीं कि आज तक हमारे हाथ में कभी प्लास्टर बंधा, कभी नहीं बंधा। तो ये निर्माण नाम कर्म का उदय, इसमें भी जो पाप प्रकृतियां होती हैं उसमें भी फर्क पड़ता है। पता चला 2 सीढ़ी नीचे उतरे, पैर मुड़ा, टैं। तो ये पुण्य क्षेत्र, ये सिद्ध क्षेत्र, ये तपो क्षेत्र, ये अघहारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र की 4 खूबियां, यहां पुण्य भी बढ़ेगा, पाप भी कटेगा। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन क्या है? एक हड्डियां दूसरी हड्डी से जुड़ी हैं, सौभाग्य है।
नहीं तो ऐसा हाथ करें और ये हड्डी यहीं कहीं पीछे चली जाए, ऐसा भी होता है। 2 सीढ़ी थोड़ा सा स्पीड में क्या उतरे, कूल्हे की हड्डी खिसक करके कूल्हा नीचे धंस गया। अब खींचते रहो और सेट करते रहो, ये भी एक पाप प्रकृति, इस पर भी फर्क पड़ता है। आप तीर्थ क्षेत्र क्यों जाएं महाराज, वंदना क्यों करें महाराज, क्यों इतनी मेहनत करें, क्या जरूरत थी भगवान को, चंदा प्रभु को उतनी टोंग पर ऊपर जाकर के बैठने की, पारसनाथ को का सूझी, इतनी ऊपर बैठे, हपा दिया हमको, रात में 2 बजे से चढ़ रहे हैं। लेकिन जब चलो तो चलते वक्त बोलो, तपोभूमि ये पुण्य क्षेत्र ये सिद्ध क्षेत्र ये अघहारी, धर्म कार्य में लगे हुए हम सबके हो मंगलकारी, हम सबके लिए मंगलकारी है। आज देशभूषण जी महाराज जी ने यहाँ के वैभव के लिए पुरुषार्थ नहीं किया होता, कहाँ छाया मिलती, कहाँ गुफाएं मिलती ध्यान के लिए, कहाँ भगवान के लिए मंदिर मिलते, कहाँ रास्ताएं मिलती, कुछ नहीं मिलता। एक साधु पुरुष की साधना का प्रतिफल है, हम सब मिलकर के एक साथ नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, एक साथ पूजा कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं। जीवन इसी के लिए बना है। जीवन वो संसार में कोको कोला और पेप्सी के लिए नहीं बना, जीवन इसी के लिए बना है। जितना दिन जितना समय धर्म ध्यान में निकल जाए, ये अपने जीवन का सौभाग्य है। यहां से घर जाने के लिए दौड़ मत लगाओ, घर से दौड़ लगाओ, यहां से मंदिर भगूं, कितनी देर, जितनी देर रुक जाऊं सौभाग्य है, फिर लौट के आऊं तो अपनी गृहस्थी में अपने पाप का मैला का बोझ अपने सिर पे उठा करके ढोने लगूं। कभी भी मंदिर से घर जाने के लिए हापाधापी मत करो, जैसे मुड़ोगे वैसे तुम्हारी सारी पाप प्रकृतियां, सारे असाता कर्म के उदय शुरू हो जाएंगे। यहां बैठे हो बहुत अच्छा है, पुण्य का उदय चल रहा है, यहां से नीचे उतरे नहीं कि पाप का उदय शुरू। हमारी चाबी कहाँ है, जूता कहाँ है, गाड़ी कहाँ है भैया, पैसा कहाँ है, पेट्रोल अलग भराना है, ट्रैफिक में अलग फंस गए, एसी अलग बिगड़ गया, लड़के ने गाड़ी में ही सूसू पॉटी कर ली है, उसको अलग संभालना है, और सब्जी तो लाने ही भूल गए। कितना प्रपंच है संसार का, हर प्रपंच से मुक्त। लगी लगाई 25-50 रुपए की एक थाली भोजन मिल जाए, हाँ भैया थोड़ा नमक कम है लेकिन सौभाग्य है, तू तो दे दे, हम खा के काम चला लेंगे, इसका सौभाग्य है। जोमेटो स्विगी सौभाग्य नहीं है, वो तो पाप है तुम्हारा। ये जीवन का सौभाग्य। भैया रोटी थोड़ी कच्ची है, चलेगी भैया चलेगी, इसको गेहूं को पैदा करने में, लाने में, पिसवाने में, सेकने में जो प्रपंच होता है, उस प्रपंच के चक्कर के बदले थोड़ी सी जली रोटी चलेगी, तू तो दे दे, हम पेट में डाल लेते हैं। तपोभूमि ये पुण्य क्षेत्र ये सिद्ध क्षेत्र ये अघहारी, धर्म कार्य में लगे हुए हम सबके हो मंगलकारी। एक मंदिर में तीर्थ क्षेत्र पे आते हैं, क्या मिलता है महाराज, इतनी प्रकृतियों पे फर्क पड़ता है एक साथ। गति सुधरती है, जाति सुधरती है, शरीर सुधरता है, अंगोपांग निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, इनमें भी फर्क पड़ता है। संस्थान सुंदर मिलता है, सम चतुर संस्थान मिले, पता चला मध्यलोक आदमी का द्विगुण विस्तारा, ऐसा सेट चल रहा है, पेट अलग भग रहा है, शरीर अलग भग रहा है, ये संस्थान भी सही हो जाएगा। भरत बाहुबली जैसे थोड़ा सा सुंदर भी दिखोगे। इसीलिए 1000 सीढ़ियां थी कि रोज चढ़ो और उतरो तो बेली फैट खत्म ना महाराज, बेली फैट तो बिल्कुल खत्म ना करने देंगे हम। यही पेट तो हमारी पहचान है, इसी से लोग हमको पहचानते हैं, वो सेठ है जिसका बड़ा पेट है, इसी से पहचान, इससे पहचान नहीं। पहचान है सम चतुरस संस्थान से, चढ़ते वक्त बिना झुके बिना दबे चुपचाप धीरे धीरे करके चढ़ जाए, संस्थान उच्च मिल जाए, शरीर मिल जाए, सहनन मिल जाए, संस्थान सहनन शरीर, अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब चीजें बदलती हैं तीर्थ क्षेत्र पर। स्पर्श बदलता है। एक मुनि महाराज थे, मुझे याद है, संघ में दीक्षित हुए, शुरुआत में उनके शरीर का ऊपर की चमड़ी सांप के जैसी दिखाई देती थी,
जैसे सांप की चमड़ी देखी ना, ऐसे जिग जैग चितकबरी टाइप की, काले थे, और शरीर की चमड़ी जो ऊपर की थी वो बिल्कुल सांप की चमड़ी के जैसी। और गर्मी के दिनों में भी अगर तेल न लगाएं तो वो रूखी रूखी चमड़ी हो जाती थी और उनको बड़ी पीड़ा होती थी। बार बार कहते थे, विनम सागर देख तो मेरे शरीर से सांप की जैसी केंचली निकलती है। मैं कहता था तुमको किसी दिन किसी सिद्ध क्षेत्र का पुण्य लगेगा और ये तुम्हारी सांप की केंचली चली जाएगी। और बिल्कुल वही हुआ। गुरुवर के आशीर्वाद से जब गुरुदेव कुंडलपुर में 3 महीने रुके, उन्होंने 3 महीने प्रण किया। पहले दिन प्रण कर लिया था कि जितने दिन मैं यहाँ रहूँगा उतने दिन पूरे मंदिरों की वंदना करूँगा। अब उनको पता नहीं था गुरुजी कितने दिन रुकेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। तो वंदना का नियम ले लिया और बड़े बाबा के सामने संकल्प करके आए। 3 महीने लगातार उन्होंने पूरे मंदिरों की वंदना करी। और धीरे धीरे जैसे ही मौसम बदला, उनने कहा मेरी ये केंचली जैसी जो चमड़ी थी वो वंदना करने से बदल गई। स्पर्श पे फर्क पड़ता है, स्पर्श पे, रस पे फर्क पड़ता है। ये जुबान से खाते हैं, कई लोगों को टेस्ट नहीं आता, इस पे भी फर्क पड़ता है। ये पाप प्रकृति अगर तुम्हारी जबान संबंधी काम कर रही है, ये जबान संबंधी पाप प्रकृति पर भी ये तीर्थ क्षेत्र फर्क पड़ाने में निमित्त पड़ता है। एक एक कदम ऊपर ऊपर चल रहा था, सोच रहा था आज मेरी 100 की 100 पाप प्रकृतियां बदलेंगी। मैं पार्श्वनाथ भगवान जी की वंदना करूंगा, उन दादा गुरु देशभूषण जी महाराज की वंदना का सौभाग्य मिलेगा। देखूं तो क्या बनाया है, आज लगता है क्या गजब का बनाया है। आज से 40 साल पहले बनाया, गजब का बनाया। और देखते ही साथ ही, ऊपर चढ़ते साथ ही, सुबह सुबह गर्मी के माहौल में जंगल होके आता था और एकदम से कंठ बिल्कुल सूख जाता था। आज ही है, कंठ इतना बोलने के बाद भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तर है, अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये भी पुण्य प्रकृति है। हर जगह प्यास की वेदना, सिद्ध क्षेत्र पर इतना चढ़ कर के आए, उसके बाद भी प्यास की वेदना नहीं हो रही, कोई भूख की वेदना नहीं है, नॉर्मल शरीर काम कर रहा है। जब आप किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते हैं, सम्मेद शिखर की वंदना करते हैं, चंपापुर की करते हैं, पावापुर की करते हैं, चूलगिरी की करते हैं, जब आप अमरकंटक जाते हैं, जब आप कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना करते हैं, हर कदम पर ध्यान रखिएगा। जैसे आया, उनने कहा महाराज यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है, यहाँ 17 बेदियाँ हैं, यहाँ 15 बेदियाँ हैं, यहाँ 22 बेदियाँ हैं। हमने कहा पहली बार आया हूँ, हर भगवान को बैठ करके अच्छे से नमोस्तु करूँगा। बनाने वाले बना के चले गए, हम भी इस गली से निकले, दोबारा पता नहीं कब आए। कम से कम एक बार एक भगवान को बैठ करके अच्छे से नमोस्तु करेंगे, फिर आगे जाएंगे। कितनी बार 100-150 बार बैठे और उठे, फिर हमने कहा आज मेरा पेट पूरा अंदर घुस ही जाएगा। तो बगल वाला कहता है साधर्मी, वो कहता हम घुसने नहीं देंगे, हम इसमें इतना घुसाएंगे कि ये फिर वैसे ही दिखने लगेगा। क्या कीमत है धर्म की, हम जब नहीं समझते हैं तो हमको लगता है कि कब्जा करने के लिए मंदिर बना दिया। कब्जा करने के लिए नहीं बनाया। आप घर से विशुद्ध स्थान बढ़ाते हुए ऊपर चलिए, ऊपर विशुद्ध स्थान बढ़ाते हुए चलेंगे, आपको हर कदम में लगेगा मेरी एक पाप प्रकृति नष्ट होती चली जा रही है। पूरे पुरुषार्थ के साथ, मेहनत के साथ आप ऊपर आइए। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व, गुरु लघुप घात, परघात, उपघात, आतप, उद्योत, इन सब चीजों में फर्क पड़ता है। क्या गजब का फर्क पड़ता है तीर्थ क्षेत्र की वंदना पे। आप देखो, आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपके शरीर का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, जरा सी बात में आपका शरीर एकदम से गर्म हो जाता है। महाराज इनको छुओ तो इनके शरीर से झाग निकलती है, ऐसा लोग कहते हैं ना, महाराज बहुत गर्म शरीर है, इसको बहुत दाय होती है, इसको बहुत आकुलता होती है, गर्मी में दिन में 5 बार 7 बार नहाता है, पसीना इसको बर्दाश्त नहीं होता। इसको भी कहते हैं सामान्य व्यक्ति के शरीर पर मान लो आतप नाम कर्म का कुछ उदय जैसा आ जाए, उदय जैसा कह रहा हूं, शरीर गरम गरम होने लगे,
तीर्थ क्षेत्र की वंदना करो, उस आतप से भी जीव को शांति मिलती है। आतप नाम कर्म सूर्य में है, लेकिन शरीर में भी दाह हो जाती है, उस दाह से भी मुक्ति मिलती है। भाव सहित बंदे जो कोई, बस उसी के लिए एक बात कही जा रही है। कोई बैठा है गाड़ी में, चल भैया ऊपर ही चढ़ जाएंगे, ऊपर ही ऊपर बैठ जाएंगे, वहां भी पहले पूछ लो एसी है कि नहीं। बोलो पूछो से बोलिया ऐसा ही है कि नहीं, ऐसा ही हो तो ठीक है, लेकिन आपको पहले एयर कंडीशन चाहिए, बढ़िया पैक कमरा चाहिए, उसी में अपान वायु उसी में फिल्टर होकर के बार बार घूमती रहती है, वायु बाहर ही नहीं निकलती। लेकिन यहाँ पर प्रशस्त वातावरण है। देशभूषण जी महाराज जी ने हम जैसे छोटे साधुओं के लिए आज से 50 साल पहले ही उपकार कर दिया। 50 साल पहले इस क्षेत्र पर आकर के गुरुदेव रुके होंगे, लोगों को प्रेरणा दी होगी, लोगों को जोड़ा होगा। और समाज तो समाज होती है, समाज उसके मुंह में कुछ नहीं है। जैसे ही समाज के किसी भी व्यक्ति का काम बिगड़ता है, वो महाराज पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। उन पर भी लगा, हमने सुना अभी देशभूषण जी महाराज जी पर भी आरोप लगाए। देशभूषण जी महाराज तटस्थ रहे, अपना काम करते रहे, क्षेत्र तैयार कर दिया। उनका समय आया, संलेखना की लकड़ियों पर बैठे, अनंत की यात्रा पर आगे चले गए। वो चले गए, हमको दे गए, हमारा सौभाग्य है। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहूँगा वो बात, जब तक कोई बात साधु की देख ना लो, मुँह से बोलो मत, पहले देख लो। देशभूषण जी महाराज, मैं बार बार सोचता हूँ, लोग बोले महाराज इतना आरोप लगता था महाराज जी के ऊपर, पूरे जयपुर में लोग कहते थे वहाँ पर मठाधीश बन करके बैठ गए हैं, मठ बना करके बैठ गए हैं। कहाँ है वो मठाधीश? दिखाई ही नहीं दे रहा। कहाँ गए? गए नीचे आया, नीचे से चढ़ रहा था तो खूब सारी छतरियां बनी थी। हमने कहा छतरियां क्या है? महाराज जितने भी साधुओं की यहाँ पर समाधि होती है। हमने कहा यहाँ समाधि होती है? हाँ, यहाँ पर लोग साधु परमेष्ठी आते हैं, आरिकाएं आती हैं, वो अपनी समाधि संलेखना लेते हैं तो उनकी एक एक छतरी बनाते चले जाते हैं। हमने कहा ये भी गजब का काम हो गया, किसी साधु ने इस क्षेत्र को अपने संलेखना के लिए अंतिम समय के लिए चुना, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। भगवती आराधनाकार कहते हैं साधु अंतिम समय में प्रशस्त वातावरण और सुधी श्रावक के बीच में अपनी संलेखना करता है। कपड़े वाले भी चाहिए जो महाराज को संभाल सकें, उठने की ताकत नहीं है तो उठा सकें, कुछ शरीर से निष्कासित हो गया हो, मल फूट जाए, कुछ हो जाए, निर्विकल्पता के साथ साफ कर सकें, व्यवस्थित कर सके। महाराज हम हैं, आप चिंता नहीं करिए, आपकी संलेखना बहुत अच्छी होगी। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, सिर्फ पैसा देना ही नहीं, अंतिम समय में मुनियों की संलेखना में निमित्त बनना, ये भी गृहस्थ इससे भी अपना पाप काटता है। मैंने क्या किया, मैं तो संलेखना न ले पाया, होगी नहीं होगी क्या पता, महाराज की हो रही थी, मैं तो वहीं चला गया, रात में उन्हीं के पास रहता था, उनकी भैया बत्ती करता था, उनके निमित्त बनता था, लघु शंका दीर्घ शंका करा देता था, गलती से कुछ हो जाता था तो साफ कर देता था। ये सब यहाँ पर हो गया, लोग करते हैं संलेखना करके। कई छतरियाँ नीचे देख करके आया, धन्य हुआ, आरिका विजितमती जी मिल गई। उन्होंने कहा बाहुबली महाराज जी की भी यहीं पर समाधि हुई थी, उनके भी गार्डन जैसा बना था, वहाँ पर भी एक नमोस्तु अपना प्रणाम निवेदित करके आया। भगवान हम लोगों की भी बस ऐसे ही एक संलेखना कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। क्या क्षेत्र है, तपोभूमि ये, सिद्ध क्षेत्र ये, तीर्थ क्षेत्र ये, अघहारी, धर्म कार्य में लगे हुए हम सबके हो मंगलकारी, हम सबके लिए मंगलकारी हैं। ऊपर आया, आकर के देखा व्यवस्थित प्रभु के दर्शन, 3-3 वेदियां बनी हैं, शिखर बना हुआ है, इतना विस्तृत क्षेत्र है। नीचे से 24 ही बनी है, नीचे से आकर के देखा तो लग नहीं रहा था, ऊपर आकर के देखा पर्याप्त विस्तार है। फिर याद आई गुरुदेव की, उन्हीं के शिष्य हैं गुरुदेव, दादा गुरु देशभूषण जी महाराज जी ने ही छोड़ा था अपने पास से। जब आचार्य जी ने कहा था कि मुझे अभी स्वाध्याय की भी भावना है,
देशभूषण जी महाराज जी जानते थे स्वाध्याय अगर ये मांग रहा है स्वाध्याय, तो देश का सबसे प्राकांड विद्वान दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास बिना किसी मोह भाव के भेजा। देशभूषण जी महाराज जी ने भेजा, जाओ वहां पर अपना आत्म कल्याण करना। और यहां से वहां गए, जैसे एक रिद्धि एक हाथ से उठ करके दूसरे आचार्य महाराज के हाथ पर चली गई हो। एक आचार्य महाराज जी ने अपने हाथ से रिद्धि छोड़ी, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के हाथ पे आई, और आकर के फिर बाद में वे भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रूप में इस जगत को मिले। उनकी भी कृपा हुई इस सृष्टि पर। इस सृष्टि पर उनकी कृपा हुई। 125 से ऊपर मुनिराज, 200 से ऊपर आरिकाएं, 1000 से ऊपर बाल ब्रह्मचारिणियां, 500 से ऊपर बाल ब्रह्मचारी साधकों के स्वामी होने के बाद बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों के निर्माणकर्ता के रूप में गुरुदेव का नाम सर्वोपरि हो गया। कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बड़े बाबा के वैभव के हिसाब से बना। पूरे संघ ने मेहनत नहीं करी, अकेले गुरुदेव ने करी। आचार्य सिंह जी ने अकेले लोगों को जोड़ा, कुंडलपुर का बड़े बाबा का मंदिर पूरा बनवाया। गुरुदेव जब पहली बार अमरकंटक के इस सिद्ध क्षेत्र पर पधारे, अमरकंटक का वह क्षेत्र है 24,000 किलो की आदिनाथ भगवान की धातु की ऐसी मनोहारी प्रतिमा है। पाषाण का मंदिर है, 18,000 किलो का एक कमल है धातु का। और मंदिर के साथ क्षेत्र के सामने ही आप सहस्कूट जिनालय, सहस्कूट जिनालय के साथ साथ व्यवस्थित धर्मशालाएं, भोजन की व्यवस्था, हिल स्टेशन। ये अमरकंटक ऐसी गजब की जगह है। यहाँ पर आदिनाथ जी भगवान प्रतिष्ठापित हुए, सहजता में नहीं हुए। जब गुरुदेव की परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जब उनका स्वास्थ्य प्रतिकूल था, तब गुरुवर डोंगरगढ़ से चल करके पूरा 300 किलोमीटर चल करके अमरकंटक तक आए। अमरकंटक में आदिनाथ जी भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा करी। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूरे मंदिर की 7 परिक्रमा लगाई, और वहीं पर आचार्य सिंह जी ने हाथ खड़ा करके कहा, वर्धताम जिन शासनम, जिनेंद्र भगवान का यह शासन जीवंत बना रहे। ऐसा 3-4 बार गुरुजी ने कहा, वर्धताम जिन शासनम, वर्धताम जिन शासनम। वह 24,000 किलो की वह प्रतिमा अपने आप में अद्वितीय है। आप लोग शांति धारा के निमित्त से उस प्रतिमा का लाभ लेते हैं। क्षेत्र पर आकर के देखिए क्या गजब का क्षेत्र गुरुवर के आशीर्वाद से बना है। आप रामटेक देखिए, एक अकेले साधु परमेष्ठी गुरुदेव ने रामटेक हो, अमरकंटक हो, डोंगरगढ़ हो, कुंडलपुर के बड़े बाबा हो, बीना बारा हो, भाग्योदय हो, हबीबगंज भोपाल का मंदिर हो, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर हो, कितने नेमावर हो, कितने सारे सिद्ध क्षेत्रों का एक साथ विकास किया। एक परमेष्ठी और इतने सारे क्षेत्र। आज आप उस क्षेत्र पर जाइए, एक एक भगवान को सामने बैठ करके नमोस्तु भी करेंगे ना, तो कमर लचकने लगेगी। लेकिन ध्यान रखना, कमर नहीं लचकेगी, 100 पाप प्रकृतियां लचकेंगी। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सैनन, स्पर्श, रस, गंध, बाणुपूर्व, गुरु लघुप, घात, परघात, तपोध्योतोच्छ्वास गतयः, प्रत्येक शरीर त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, प्राप्ति, स्रा, देह, तीज, करत्वस्य, दुर्भग, अनादे, अयश, कीर्ति इत्यादि जितनी भी अशुभ पाप प्रगतियां हैं, जब हम इन सिद्ध क्षेत्रों का दर्शन करते हैं, इनके मंदिरों की पूजा करते हैं, बैठ करके ध्यान करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान काटो ना मेरा भी दुष्कर्म। एक एक सीढ़ी चढ़ो, सम्मेद शिखर जी का एक एक कदम ऊपर चढ़ो, और बार बार मन के अंदर सोचो, मेरी 100 पाप प्रकृतियां टूट रही हैं, आज मैं सिद्ध क्षेत्र की वंदना के लिए आया। मेरी 100 पाप प्रकृतियों में फर्क पड़ेगा, आज मैं अक्षय क्षेत्र की वंदना के लिए आया। ये बड़े बड़े आचार्यों का हम सब के लिए बहुत बड़ा उपकार। ये चूलगिरी देखी, आचार्य सिंह जी के द्वारा स्थापित इतने सारे प्रकल्प देखे। उसके बाद नियति होती है, गुरुदेव 58 साल तक मेहनत करके क्षेत्रों का विकास करके
अपने चरम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए अगले शरीर की यात्रा के लिए शरीर को छोड़ के चले गए और पूरा का पूरा दारोमदार आ गया गुरुदेव श्री समय सागर जी के कंधों पर। समय सागर जी महाराज जी अपनी बालक वत वृत्ति के साथ हर चीज व्यवस्थित संभाल रहे हैं। व्यवस्थित संभालते हुए लगता है कि जैसे पिता के कंधे पर बोझ हो तो थोड़ा बहुत अपन भी कम कर दो, लगता है ना। पिताजी दुकान में बैठे हो, दुकान में भीड़ ज्यादा हो तो बच्चे को लगता है पापा का जाकर के हाथ बटा दो, कुछ पुण्य अपने को भी मिलेगा। हम जैसे छोटे छोटे साधु भी सोचते हैं हम भी थोड़ी थोड़ी मेहनत कर दें, थोड़े बहुत पाप हमारे भी इसी निमित्त से कट जाएंगे और शासन उन्नत हो जाएगा, बड़े बड़े क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। उस विकास के होने के बाद जब कोई दूसरा व्यक्ति इस सिद्ध क्षेत्र पर आएगा, धर्म ध्यान करेगा, उसको भी सुकून मिलेगा। लोग बोलेंगे क्या गजब का बुजुर्गों ने क्षेत्र बनाया है, हम तो दुनिया छोड़ के जा चुके होंगे लेकिन अपना पाप भी काट करके जा चुके होंगे। किसी भी क्षेत्र के निमित्त से इंसान अपने पाप काटता है, किसी भी क्षेत्र के निमित्त से इंसान अपने जीवन में ऐसी प्रशस्त पुण्य वर्गणाएं जोड़ता है। जैसे आग जलती है तो सिर्फ आग जलाती है ऐसा तो नहीं है, आग जलाती भी है, आग प्रकाश भी देती है, आग भोजन भी पकाती है, आग जो है दूसरे भी निमित्त में काम कर सकती। आग एक काम अनेक, ऐसी वंदना एक, इसी से पाप प्रकृतियां कटेंगी, इसी से पुण्य बढ़ेगा, इसी से हमारे जीवन में मंगल होगा। जितना भी समय है मेहनत करते चलो। बहुत दिन घर के अंदर घुस के रह लिए, थोड़ा भी समय की अनुकूलता मिले, पैसे की अनुकूलता मिले, पुण्य की अनुकूलता मिले, पत्नी से कहो चलो गाड़ी में बैठो, शनिवार है, शनिवार रविवार किसी सिद्ध क्षेत्र पर 2 दिन रहेंगे, वहीं की रोटी खाएंगे। लोग तो बोलते हैं महाराज बैंकॉक पटाया जाएंगे, न जाएंगे भैया, सब देख चुके। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना देखी हो, सब देख लिया। बस तय करो, पुण्य उदय में है, प्रकृतियां अच्छी चल रही हैं, परिवार की अनुकूलता है, धन मिल रहा है, शरीर स्वस्थ है, 50 घंटे भगवान के पास रह करके आता हूं। कभी पूरब वाले भगवान के पास, कभी दक्षिण, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, घूमते रहो। जितना समय मंदिर में निकल जाए हमारे आपके जीवन का सौभाग्य। लौटने की मत सोचो। जब संसार हमको बुला ही नहीं रहा तो हम संसार में चला करके काहे घुसे हैं। नहीं महाराज, वो भी कर्म भूमि है। हाँ, कर्म भूमि तो है, किसान खेती करता है, सारी तरह के बीज निकलते हैं, लेकिन वहां पे पुण्य का बीज कम निकलता है, पाप के ज्यादा निकलते हैं। जब छूट जाओ, इधर आ जाओ, तो वहां जाने की मत सोचो। वहां चले जाओ तो सोचो वो वहां पर बैठ करके समाई कर रहे होंगे, मैं बेचारा यहां पर बैठ करके कपड़ा काट रहा हूं। लगे हैं दुकान में कपड़ा काटने में, जीरा धनिया गोली बिस्कुट बेचने में। बेचो गोली बिस्कुट, बेचना पड़ेगा, तुमने गृहस्थी बसाई है तो तुमको सब करना पड़ेगा। लेकिन जब भी गृहस्थी के कोई भी काम करो तो एक बार जरूर सोचो। अभी 12 बज गए, बे महाराज बैठे होंगे सामायिक में शुद्धोपयोग में, हम जैसे पापी जीरा धनिया हल्दी मिर्चा में लगे। जब कभी भी 9:30 बजे आए, 9:30 बजे बैठे हैं, रावो चाय लेके आना, अब चाय सूट रहे। सोचो वो महाराज गरम अंजलि में उनको गरम पानी दिया गया होगा, उसको भी अपने समितियों के साथ, व्रतों के साथ पालन कर रहे होंगे। भगवान उनको अंतराय ना आए, उनके टाइम हो गया है आहार का, वो भी धन्य हो और हम भी धन्य हो। रहो वहां तो सोचो यहां, और अगर रहो यहां तो फिर सोचो वहां। वहां का मत सोचो, वहां का सोचो। ये तो छोटा है, इसी के निमित्त से विदेश क्षेत्र जाने का मौका मिलेगा। काट ले भैया, जितना पुण्य कट जाए, जितना पाप कट जाए, जीवन का सौभाग्य है। आज आया, मन बड़ा प्रफुल्लित है, ऐसा मन झूम रहा है। कल जंगल गया था तो वहां पर मोर नाच रहा था, आज मैं जंगल में आया तो मेरे मन का मोर नाच रहा है। मैंने कहा पहले आ गए होते, फालतू में 10 दिन मालवीय नगर में गुजारे, उससे अच्छा तो यहां पर आकर के गुजारा होता तो बढ़िया रहता। शावक आकिंचन व्रतधारी मुनियों के साथ हमेशा से पीछे लगा रहा। कभी भी किसी क्षेत्र पर किसी शावक के निमित्त से कभी साधु को किसी बात की कमी नहीं रही। शावक ने भरपूर दिया है मुनियों को, आप लो महाराज,
क्या लेते, एक समय लेते, सबक खूब देता है। मैं तो कहता हूँ अपने अपने आप भी पाप काटिएगा। तीर्थ क्षेत्र की महत्ता बहुत दिनों बाद फिर मन में झूम गई। ऐसा लगा कि तीर्थ क्षेत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चूलगिरी नहीं होती तो मेरी 100 पाप प्रकृतियाँ कैसे कटती। मेरी पुण्य प्रकृतियों में 48 पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग स्थान, शक्ति स्थान कैसे बढ़ता। जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो आप भी बढ़ाइए, आप भी मन बनाइए। आपके आसपास हो, दूर हो, कहीं का भी क्षेत्र हो, 1000, 1500, 2000, 5000 बच जाएं तो सोच लेना भैया पुण्य से बच गए हैं। चलो एक क्षेत्र की वंदना 50 घंटे में करके वापस चले आएंगे। गलती से तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा पैसा तुम्हारे हाथ पे आ जाए तो अपने आप से कहना ये पैसा पुण्य कमाने के लिए आया है, इससे मैं पुण्य कमा लेता हूँ, अकेले नहीं कमाऊँगा, अपने बच्चे अपनी पत्नी को भी साथ में ले लेता हूँ। चल रे भगवान, तेरी किस्मत से 30,000 बच गए हैं, चल। भगवान को बैठाओ, गाड़ी में दबाओ, मंदिर आओ, क्षेत्र की वंदना करो और फिर धीरे से वापस लौट जाओ। बोले क्या करें, वापिस 30,000 बढ़ेगा महाराज, अगले महीने तक एक आध दांव और लगेगा। जैसे जुआरी का दांव लगता है ऐसे तेरे पुण्य का दांव लगेगा। तू दुकान खोल, भगवान से बोल, दुकान खोलते ही साथ भगवान से बोल इससे पैसा प्राप्त होगा तो तुम्हारे दर्शन को जरूर आऊँगा। थोड़ी सी मुनाफा ज़्यादा देना, कभी घर वालों को लेकर के आऊँगा, कभी पड़ोसी को लेकर के आऊँगा, अकेले नहीं आऊँगा, साथ में लेके आऊँगा, साथ में लेके नहीं जाऊँगा किसी को। हम क्यों बोल रहे हैं तुम चलो। पत्नी भी बड़ी होशियार रहती हैं, पत्नी कहती हैं जब जे नहीं बोल रहे चलो तो अपन क्यों बोले चलो। और पति बोलता है उसको तो लगी नहीं है, वो ही नहीं बोल रही घर चलो तो अपन क्यों बोले चलो। दोनों मत बोलो घर चलो, दोनों यहीं पर आराम से रहो। भोजनशाला बड़ी अच्छी है, 50 रुपये थाली लगता है, 80 रुपये, 100 रुपये थाली लगता है। बड़ा सौभाग्य है, 100 रुपये में पेट भर जाता है। जीरा धनिया हल्दी मिर्ची की कवायद नहीं है। क्या है महाराज, अरे जली थी, अरे जली होगी, कहाँ लगे तुम भी संसार में, आगे पीढ़ खाओ पियो आगे बढ़ो। लेकिन जितना मौका मिले पुण्य क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, तपो क्षेत्र, मंगल क्षेत्र की वंदना से हम अपने जीवन का अप्रतिम उद्धार करें। ये पर्याय इसीलिए मिली है, ये पर्याय मिली है इसलिए कि हम इस पर्याय में आकर के अपना भी पाप काट सकें और अपनों के भी पाप काटने में निमित्त बन सकें। परिवार के लोग हैं, उसका मन नहीं करता, हम माहौल बना देते हैं, मन कैसे नहीं करेगा, घेर देंगे। जैसे अभिमन्यु को घेरा था ना, ऐसे ही घर में किसी पापी को घेर लो, एक पापी को घेरो, बोले ये क्या है, ये अभिमन्यु के जैसा चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा। अब हम 4 पुण्यात्मा एक पापी को घर के अंदर घेर लें, वो ज्यादा देर पाप कर ही नहीं सकता। माँ कहेगी आज अष्टमी है, पिताजी कहेंगे हाँ आज अष्टमी है, आज रात में कुछ देना मत। अब बड़े पिताजी बोल रहे जो रात में खाते थे, जे भी बोल रहे अष्टमी है रात को देना मत। माँ बोलती है अष्टमी है, बाबूजी रात में खाते नहीं हैं, बड़ी बुआ खाती नहीं, हम ही भर बचे, हम भी नहीं खाएंगे। घर के अंदर पापी को घेरो और घेर करके पुण्यात्मा बनाओ, उसको मारो मत, उठाओ, बर्दताम जिन शासन करो, उससे भी बोलो जाओ। आपके बच्चे हैं ना, आप अपने बच्चों से उसको 5,000 रुपये दे दो, उससे बोले जाओ सम्मेद शिखर जी की 2 वंदना करके वापिस आना। कौन के साथ जाएंगे, किसी के साथ नहीं जाना है, अकेले जाना है, जाओ। और अकेले अपने बच्चे को 5,000 रुपये दे करके उसकी तैयारी कर दो। पत्नी से बोलो इसके कपड़े बांध दो, ये सम्मेद शिखर जी की वंदना करके आएगा। गर्मी की छुट्टी चल रही है, और बोल देना मोबाइल से फोटो खींच करके ऊपर जा करके हर टोंग की फोटो एक एक चाहिए। जैसी टोंग में पहुंचो एक सेल्फी भगवान के साथ हमको सेंड करते चले जाना, हमको नमोस्तु भी बोलना है, बुलवाते चले जाना। ये भी एक सौभाग्य है। ये 16-17 साल के बच्चे होते हैं ना, ये उधम मचाते हैं, उधम मचाते बच्चों को 5,000 दे दो और उनसे बोलो जाओ तुम एक बार सम्मेद शिखर जी की वंदना अकेले करके आओ। अकेले कैसे जाएंगे, जाओ, हम नहीं जानते, तुम्हारा चूल्हा बना दिया है, तुम्हारी पूड़ी बना दी है, तुम्हारा डिब्बा पैक कर दिया है, जाना तो पड़ेगा भैया। जब बच्चा बोले एम्ब्रॉड जाना है, जब बच्चा बोले धुरंधर देखने जाना है, जब बच्चा बोले घूमने जाना है, तो उसके पहले बच्चे को संस्कार दो। जा रे बेटा सम्मेद शिखर जी की वंदना अकेले करके आ। हमारे पिता ने तो नहीं कहा, लेकिन आप अपने बच्चे से जरूर कहिएगा। हम तो कभी अकेले नहीं गए,
गए तो 10-15 के ग्रुप में गए, लेकिन आप अपने बच्चे से बोलिए 5,000 पकड़ो, 5,000 का घाटा नहीं है, फायदा है। तुम्हारे उस 5,000 के निमित्त से अगर तुम्हारे बच्चे की 100 पाप प्रकृतियों में फर्क पड़ गया तो तुमको लगेगा आज तो मैंने अपने पैसे को सूल कर लिया है। आज इस क्षेत्र पर आकर के मैं प्रसन्न हूँ। आप सभी का आह्वान करता हूँ, कहीं पर भी कोई भी सिद्ध क्षेत्र आपके आसपास हो, उसकी वंदना इसी मंगल भाव के साथ करके आप भी अपने पाप प्रकृतियाँ काटें, अपने पुण्य के उदय को और वर्धमान करें, जिन शासन को उन्नत उठाएं और अपने धन का भी सदुपयोग करें। गृहस्थ जीवन की यही सार्थकता है, साधु जीवन की भी यही सार्थकता है। हम सब सार्थक भाव को प्राप्त हों। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।